गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का थ्योरी को भली भांति से समझेंगे। तो सबसे पहले यह हम समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ट्रिगोनोमेट्री होता है, क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री होता है। एक वर्ड आता है ट्री, एक आता है गोन, एक आता है मेट्रॉन। ठीक, ट्री मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन मतलब होता है माप। मतलब ट्रिगोनोमेट्री का परिभाषा यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि गणित का वैसी शाखा या वैसा भाग जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं के अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम इस ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत हम बेसिकली हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज क्या होता है तो आप सभी जानते भी होंगे कि जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो चलिए एक समकोण त्रिभुज, या आपका समकोण त्रिभुज है या आपका एक कोण 90 डिग्री है। ठीक, एक ए बी सी एक ये त्रिभुज है। ठीक, यदि त्रिभुज में हम इस कोण को मानते हैं थीटा, तो आगे का जो सम्मुख कोण होता है, आगे का जो इस कोण के जो आगे वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज में जो होता है तीन भुजाएं होते हैं, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा। ठीक है, तो यदि हम इसको कोण मानते हैं तो इस कोण का जो आगे वाला भुजा होता है उस भुजा को क्या कहते हैं? उस भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। और यह क्या होगा? इसको हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? इसको हम लंब कहेंगे। और यह इस कोण से जो लगी हुई भुजा होगा, उस कोण से जो लगी हुई भुजा होगा, उस भुजा को हम क्या कहते हैं? संलग्न भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न भुजा कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसको हम संलग्न भुजा कहते हैं। और इस संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं। ठीक, मतलब समकोण त्रिभुज में तीन होते हैं, एक होते इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। ठीक, और थीटा के जो सामने होते हैं, जिस कोण को हम थीटा मानते हैं, उसका जो आगे वाला भुजा होते हैं उस भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। और वही सम्मुख भुजा हमारा जो होता है ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक, अब इधर चलते हैं। यदि हम इसको माने, इसको हम थीटा माने तो क्या होगा? यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो इसका जो आगे वाला भाग होता है, आगे वाला सम्मुख भुजा होगा, सम्मुख मतलब इस कोण के आगे वाला भुजा। सम्मुख भुजा कहने का मतलब इस कोण के सामने की भुजा। ठीक, सम्मुख भुजा। यह सम्मुख भुजा हमारा हो गया, इसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं। और हमारा सम्मुख भुजा क्या होगा? लंब होगा। ठीक, इस भुजा क्या नाम होगा? हमारा लंब होगा। और इस भुजा का हमारा क्या होगा? आधार होगा। ठीक, मतलब इस संलग्न भुजा किसे कहते हैं? मतलब जिस कोई कोण से जो भुजा संलग्न रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो उस भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हमारा संलग्न भुजा हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम आधार कहेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा वाली समकोण त्रिभुज में क्या होता है? सबसे बड़ा वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए त्रिकोणमिति का जो अनुपात होते हैं, अनुपात निष्पत्तियां होते हैं, उसको समझते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, यही 6 होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ठीक, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। हमारा ये लंब ये हो गया और हमारा कर्ण ये हो गया, बड़ी वाली। ठीक, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हुआ। इसको हम लिख सकते हैं, लंब को लिख सकते हैं ए बी। लंब को क्या लिख सकते हैं? हम ए बी लिख सकते हैं। ये लंब ए बी हुआ हमारा। और कर्ण जो होगा हमारा, कर्ण ए सी होगा। क्या होगा? कर्ण हमारा ए सी कर्ण होगा। ठीक, उसी तरह कोस थीटा वाला जो होगा कोस थीटा, तो कोस थीटा आधार बटा कर्ण होगा। आधार डेट मीन्स बी सी, आधार डेट मीन्स बी सी, और कर्ण डेट मीन्स ए सी। कर्ण हमारा क्या हो गया? ए सी हो गया। ठीक, उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारा? ए बी बटे बी सी होगा। मतलब लंब बटा आधार होगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार होगा। ठीक, ये हमारा लंब हो गया ए बी, और आधार क्या हो गया? हमारा बी सी हो गया। आधार क्या हो गया? हमारा बी सी हो गया। ठीक, इसको यदि हम उल्टा देते हैं तो हमको 3 और आ जाता है। ये तो साइन कोस टेन हुआ, इसको उल्टा देते हैं कोसेक सेक कोट आता है। क्या आता है हमको?
कोसेक सेक कोट आता है। क्या आता है हमको? कोसेक सेक कोट आता है। ठीक, 3 आता है, कोसेक सेक कोट आता है। ठीक, यदि हम कोसेक निकालते हैं कोसेक, तो हमारा क्या उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्ण बटा क्या होगा? लंब हो जाएगा। कर्ण बटा क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, यदि हम सेक का निकालते हैं, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या होगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बाय आधार हो जाएगा। उसी तरह यदि कोट का निकालते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि टेन का उल्टा कोट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या होगा? आधार बटे क्या होगा? लंब हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए कि ये तो साइन कोस्टेन हुआ, कोसेक सेक कोट हुआ। यदि इनके बीच हम क्या करते हैं? संबंध को स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? इनके बीच संबंध को स्थापित करते हैं। तो हम एक लेंगे साइन, एक लेंगे कोसेक। क्या लेंगे? एक साइन लेंगे, एक कोसेक लेंगे। एक साइन लेंगे और कोसेक लेंगे। ठीक, तो एक साइन थीटा, एक कोसेक थीटा। क्या लेंगे? एक साइन थीटा और कोसेक थीटा। यदि इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं? संबंध को स्थापित करते हैं। ठीक है, साइन थीटा हमारा ये साइन थीटा हो गया इंटू कोसेक थीटा। आप सभी जानते होंगे साइन और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये 1 कैसे हो गया? ये एक हमारा साइन सूत्र ही होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कैसे? हम साइन थीटा बराबर मान के चलिए, साइन थीटा बराबर क्या लिए? साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। यहाँ पर हम साइन थीटा का मान रखेंगे ए बी बटे ए सी। चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और हमारा लंब क्या हो गया? हमारा लंब क्या है? ए बी लंब है। क्या हमारा? ए बी लंब है, और कर्ण क्या है हमारा? कर्ण ए सी है। ठीक, तो हम साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी लेंगे इंटू गुना, और कोसेक बराबर क्या होता है हमारा? हम जानते हैं कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। यदि हम कर्ण बटे लंब होता है तो कर्ण हमारा क्या होगा? ए सी होगा। कर्ण हमारा क्या होगा? ए सी होगा। और लंब क्या होगा हमारा? लंब हमारा क्या होगा? ए बी होगा। लंब क्या होगा हमारा? ए बी होगा। ठीक, कोसेक मतलब यहाँ पर कोसेक हम ए बी ए सी बटा क्या लेंगे? ए बी लेंगे। ठीक, इसको यदि हम क्या करेंगे? काट देंगे। इसको हम यदि काटते हैं कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैल्सियम होगा तो क्या होगा? हमारा 1 होगा। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये हमारा पहला सूत्र हो गया। ठीक, तो समझ गए आप लोग कि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, इसी तरह हम आगे समझेंगे। आगे हम यदि हम कोसेक थीटा और सेक थीटा के बीच में संबंध स्थापित करते हैं तो हमारा दूसरा सूत्र भी आएगा। यदि हम कोसेक थीटा और सेक थीटा के बीच में यदि संबंध स्थापित करेंगे, हमारा क्या आएगा? दूसरा सूत्र आएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं कोस थीटा इंटू लिखते हैं सेक थीटा। क्या लिखते हैं? सेक थीटा लिखते हैं। इसका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको हम स्थापित कर दें। कोस थीटा बराबर हमारा क्या है? ये बी सी बटे ए सी है। बी सी बटे ए सी है। चूँकि होता क्या है कि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो हमारा आधार क्या है? बी सी है। हमारा आधार जो है, हमारा आधार, ये हमारा आधार हो गया। बी सी हमारा आधार है। हमारा बी सी क्या है? हमारा बी सी आधार है। और कर्ण क्या है? हमारा कर्ण ए सी है। तो हम कह सकते हैं कि कोस थीटा बराबर बी सी बटे ए सी, इंटू का इंटू, और सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर हमारा कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, तो इसका क्या होगा? हमारा ए सी बटा बी सी हो जाएगा। क्या होगा? ए सी बटा बी सी। कर्ण का मतलब ये ए सी हो गया कर्ण, और आधार का मतलब क्या? बी सी। आधार का मतलब ये बी सी हो गया। ठीक, तो मतलब हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर ए सी बटे बी सी, ए सी बटा बी सी। अब देखिए ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए सी कैंसिल हुआ, बी सी कैंसिल हुआ, तो हमारा 1 आया। यदि कट के क्या आता है? 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? हमारा 1 होता है। ठीक, ये दूसरा सूत्र हो गया। ठीक, ये हमारा पहला सूत्र हुआ, ये दूसरा सूत्र हुआ। इसी तरह हम आगे भी चलते हैं। ठीक, और अब हम क्या करेंगे? टेन थीटा और कोट थीटा के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? टेन थीटा और कोट थीटा के बीच क्या करेंगे? कोट थीटा के बीच क्या करेंगे? संबंध को स्थापित करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर स्थापित करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे? टेन थीटा इंटू कोट थीटा के बीच क्या करेंगे? हम संबंध स्थापित करेंगे। तो आप लोग जानते भी हैं पहले से भी सूत्र क्या होता है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। आखिर ये कैसे होता है? तो टेन थीटा बराबर हम लेंगे क्या? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार लेंगे। क्या लेंगे? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार लेंगे, और हमारा लंब ए बी होगा। क्या होगा? हमारा लंब हमारा देखिए यहाँ पर ए है और ये बी हो गया। क्या हो गया? हमारा ए बी हो गया। तो लंब हमारा ए बी है। ठीक है, ये लंब हमारा क्या है? ए बी है।
बट आधार जो हमारा BC हो गया, क्या आधार हमारा BC हो गया, इंटू का इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार बटा लंब होता है, क्या होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। आधार के लिए हम BC और बटा AB हो जाएगा, ठीक। यदि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या होगा, कैंसिल होगा। देखिए मान चलिए AB कैंसिल हो गया, BC कैंसिल हो गया, ठीक। क्या हमारा एक आएगा, तो एक आएगा, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ये हमारा तीसरा सूत्र हो गया, ठीक। थैंक्स, आशा करते हैं कि आप लोग सभी त्रिकोणमिति के इस क्लास को समझे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।